कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो वेपन्स के साथ किसी वारदात को अंजाम कर सकते हैं। जैसे ही वो इंटरसेप्ट हुए, वो गाड़ी इंटरसेप्ट हुई, उनको फॉलो किया, वार्निंग दी, तो उन्होंने जो पुलिस के ऊपर उन्हें फायरिंग की गई उनके द्वारा। सीरियस धाराओं के अंदर मुकदमे भी चलेंगे, इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी। ना केवल ये, इनके परिवार को भी सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरी आपसे भी अपील है, उनका नाम छाप के उनको हीरो ना बनाए। ये भगोड़े क्रिमिनल हैं और उनको वैसे ही रहने दें। हरियाणा में एक बार फिर से बदमाशों और सीआईए 1 के बीच मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ हरियाणा के रोहतक में हुई है, जहां पर रोहतक पुलिस की सीआईए 1 और बदमाशों के बीच आमने सामने मुठभेड़ हो जाती है। सीआईए 1 को सूचना मिली थी कि जसिया के पास खेतों में बंद कोठरे पर कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना पर रोहतक पुलिस की सीआईए 1 की टीम वहां पहुंचती है। जब पुलिस ने इन बदमाशों को सरेंडर करने की बात कही तो पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, जबकि 4 को मौके से काबू कर लिया है। पुलिस ने घायल आरोपी साहिल को पीजीआई रोहतक में ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस के वहां से एक अवैध पिस्तौल और एक कारतूस, तलवार, बिंडे और एक कार भी बरामद हुई है। आज रोहतक पुलिस की सीआईए 1 टीम की जो मुठभेड़ कुछ क्रिमिनल्स के साथ हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें। आज सुबह करीब 5 बजे सीआईए 1 के पास कोई सूचना थी कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो वेपन्स के साथ किसी वारदात को अंजाम कर सकते हैं। जैसे ही वो इंटरसेप्ट हुए, वो गाड़ी इंटरसेप्ट हुई, उनको फॉलो किया, वार्निंग दी, तो उन्होंने जो पुलिस के ऊपर उन्हें फायरिंग की गई उनके द्वारा। जब फायरिंग की गई तो अपने सेल्फ डिफेंस में और रिटेलिएट करने के लिए क्रॉस फायर किया गया, जिसमें एक जो क्रिमिनल था उसको पैर में गोली लगी और उसके जो 4 साथी थे उनको भी वहां डिटेन किया गया। तो जो इंजर्ड है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया गया ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो इसमें जब प्रिलिमिनरी पूछताछ की गई तो ये पता लगा है कि इनके तार जो विदेशों में बैठे कुछ क्रिमिनल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और इनको जो काम असाइन किया गया था कि डर का माहौल फैलाने के लिए किसी संस्थान पे या जिनको एक्सटॉर्शन कॉल्स करते हैं जो बाहर बैठे हैं, वो इनके माध्यम से फायरिंग करके ताकि डर का माहौल फैलाया जाए। बिल्कुल नाम सामने आया है, लेकिन मेरी आपसे भी अपील है, उनका नाम छाप के उनको हीरो ना बनाए। ये भगोड़े क्रिमिनल हैं और उनको वैसे ही रहने दें। सर, ये तो साहिल है, इस 2021 में दिसंबर में वारदात को अंजाम दिया, क्या उसका नहीं, ये जो साहिल है जो इंजर्ड भी हुआ है, ये इसका ऑलरेडी काफी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि हत्या के प्रयास का मुकदमा है, लूट के मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। इसका जो साथी है प्रवीण, उसके स्नैचिंग के भी मुकदमे हैं और लूट के मुकदमे, काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका अब तक जो मिला है। बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड इनका और मिलता है। सर, इसने दुल्हन की कार रोक के फायर किया था 5 गोली, क्या उसमें? देखिए, मैंने बताया कि इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी जो मिला है, कम से कम 6-7 मुकदमे इनके खिलाफ जो सीरियस इनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं। बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं एसपी रोहतक सुरेंद्र भोरिया ने मीडिया में इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि गोली चलाने वाले बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। साहिल मुख्य आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, लूट, स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं और अन्य 4 से भी ज्यादा लूट की और स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। 5 आरोपी विदेश में बैठे गैंग के साथ लिंक हैं। उनके इशारे पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। ये विदेशों में बैठे बदमाश नहीं बल्कि भिखारी ही, जो लोगों से पैसे मांगने का काम करते हैं। लोगों से अपील भी की है कि इन जैसे विदेशों में बैठे बदमाशों के झांसे में अपने बच्चों को बचाएं ताकि ये किसी वारदात में शामिल ना हों। लेकिन मेरे आपके माध्यम से अपील है, जो भी लड़के इनके साथ जुड़ रहे हैं, जो नए लड़के हैं, खासकर जो विदेशों में बैठे हैं, तो इनके लालच में बिल्कुल ना आए। ये इनको मिसगाइड करके, भ्रमित करके
छोटा मोटा लालच दे के इनको जो है इनका मिसयूज कर रहे हैं, और इसका नतीजा आप देख रहे हो, इनको भुगतना पड़ेगा। ये गोली भी खाएंगे, ये सीरियस धाराओं के अंदर मुकदमे भी चलेंगे, इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी। ना केवल ये, इनके परिवार को भी सबको भुगतना पड़ेगा। सर, इनके पास से क्या-क्या बरामद किया है आप लोगों ने? जो अभी जो मुठभेड़ हुई है उसमें क्या-क्या बरामद? इसके अंदर एक तो जो पिस्टल जिससे फायर किया है वो बरामद किया है, और इनके जो और वेपन्स थे, जो और लाठी डंडे बिंडे उनके साथ थे, एक गाड़ी बरामद की गई है। बाकी अभी इनसे पूछताछ, वो अभी तो जस्ट प्रीलिमिनरी स्टेज है, अभी पूछताछ चल रही है। जो भी होंगे फैक्ट्स वो आपको बता देंगे। इसको एक गोली लगी है और इसने करीब 3-4 राउंड फायर पुलिस के ऊपर किए हैं। बाकी वो फोरेंसिक की टीम एग्जामिन कर रही है, एग्जैक्ट वहाँ कितने होल है, कितने, वो भी एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी। सर, 2 दिन पहले डीजीपी साहब यहाँ पर आए थे, कहीं ना कहीं पुलिस को पुलिस सूट मिली है ऐसे लोगों से निपटने के लिए। देखिए, तो कानून में प्रावधान है, ये तो सरकार की जो नीयत है और जो आदेश है, वो माननीय डीजीपी साहब का भी आदेश है कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, खासकर वायलेंट क्राइम में, तो उसे बहुत सख्ती के साथ जो है पेश आया जाएगा। ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब मिलेगा? 100% ऐसे जवाब मिलेगा। जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। सर, 2 अन्य पकड़े, उनका क्या अपराध है? उनके में बताया, जैसे एक लूट के मुकदमे हैं, स्नैचिंग के मुकदमे हैं, और बाकी वेरीफाई कर रहे हैं अभी। कोई किसी गैंग से जुड़े नहीं? बिल्कुल किसी गैंग से जुड़े हैं। गैंग तो क्या है, भिखारी बैठे हैं बाहर, उनसे जुड़े हुए हैं। जो कमा के नहीं खा सकता, लोगों से फोन करके पैसे मांगता है, हम तो उसको भिखारी मानते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस उनके साथ इनकी प्रॉपर्टी भी सील करेगी। इन बदमाशों पर ही नहीं बल्कि परिवार वालों की संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक कार भी बरामद की गई है, उसकी जांच की जा रही है। तो ऐसे में बड़ी खबर है हरियाणा के रोहतक की, जहां पर बदमाशों और सीआईए 1 के बीच ये मुठभेड़ होती है, और अब पुलिस ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब इनकी प्रॉपर्टी भी सील होगी और इन बदमाशों के परिवार वालों की भी संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में हरियाणा में पुलिस सख्त लहजे में बदमाशों के साथ पेश नजर होती आ रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।